तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगी इसमें, माइनस वाला, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है बेटा एक। हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं वीएमपीए मास्टर क्लास। आज की क्लास में हम लोग करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज, ये क्लास 9 का टॉपिक है पॉलिनोमियल, इसका एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 करें। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में इसके जो 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो देख सकते हैं। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज, इनको हमें फैक्टराइज करना है, यानी कि फैक्टर्स एक्सपेंडेड फॉर्म में है, हमें फैक्टर के फॉर्म में करना है। तो देखो बेटा कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो यानी कि इसको हमें आइडेंटिटी के फॉर्म में है। तो देखो ये ए स्क्वायर बना सकता हूं, इसको बी स्क्वायर बना सकता हूं, इसको सी स्क्वायर बना सकता हूं, और इनको फिर 12xy होगा। ठीक है, फिर इस तरह से हम करते हैं। तो जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। 9y स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर बनाओगे 3y स्क्वायर, इसको स्क्वायर बनाओगे 4z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस 2 इंटू ए क्या आपका 2x इंटू बी क्या y। अब देखो एक चीज में देखना है, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है। ठीक है, इन दोनों में माइनस है, तो कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों में है, z वाला टर्म दोनों में है, तो जो z होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू बी सी, बी आपका क्या बेटा 3y और c क्या है माइनस 4z प्लस 2 c क्या है माइनस 4z और a क्या हमारा 2x। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस 2bc माइनस 2ca हो गया। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a क्या हमारा 2x, b क्या हमारा 3y और c क्या हमारा माइनस 4z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर हुआ, इसको आप दो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये इनके फैक्टर, यानी कि ये इस तरह के क्वेश्चन जो एक्सपेंडेड होता है उसको आपको इस फॉर्म में करना है, फैक्टर के फॉर्म में करना है। ठीक है, सेम हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, इनको भी हम पहले स्क्वायर के फॉर्म में कर लेंगे, जैसे इसको करा फिर आइडेंटिटी लग जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं हम सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट कहता है क्या, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz प्लस माइनस 8xz। ठीक है, अब इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। तो पहले इसको स्क्वायर करोगे, 2 किसका होता है रूट 2 का, तो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, इसलिए मैंने रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया। ये तो y स्क्वायर है ही, और 8 किसका स्क्वायर होता है बेटा 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 करोगे तो 2 2 जा 4 रूट 2 इंटू रूट 2 2 8, यानी कि 8 किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 2 रूट 2 का, तो 2 रूट 2 z स्क्वायर। अब देखो इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, यहां xy है यहां xz है, यानी कि x वाला टर्म दोनों में है, तो जो x जो होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस रूट 2 का। ठीक है, माइनस कैसे देखते पता है आपको, देखो दोनों टर्म में कौन सा कॉमन टर्म है, जो कॉमन टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि ये हो गया प्लस 2a आपका माइनस रूट 2x है और b कितना हो गया बेटा y प्लस 2bc, 2b है हमारा yc है हमारा 2 रूट 2z प्लस 2ca 2 इंटू 2 रूट 2z इंटू a हमारा है माइनस रूट 2x।
फिर से हम वही यूजिंग आइडेंटिटी, ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर। इसको आप दो बार लिख लो, तो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z और इनटू में -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएगा तो आपको पहले क्या करना है, उनको स्क्वायर्स के फॉर्म में करना, फिर आइडेंटिटी के हिसाब से इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। देखो ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें ना इसको एक्सपैंड करना है, तो आइडेंटिटी यूज करना है। आपको दो आइडेंटिटी अभी पढ़ा है आपने, पिछली जो वीडियो है उसमें सारे मैंने आइडेंटिटी डिस्कस करा हुआ है। तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो इसमें a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब ही लगेगा सब में। ठीक है, तो जिसमें प्लस रहेगा प्लस वाली लगा देंगे, जिसमें माइनस है माइनस वाली लगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 2x प्लस 1 होल क्यूब। इसको हमें कह रहा है क्या, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि इसको एक्सपैंड करके लिखना है, जैसे ये एक्सपेंडेड है उस फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम लगा देते हैं इसमें, तो 2x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर है तो a हमारा 2x है इसलिए इसका स्क्वायर करा, b हमारा 1 है तो मान लेंगे, प्लस 3 इंटू 2x, ये 2x है इंटू में 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर है b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 8x क्यूब, ये 1 हो गया, 2x का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2x इंटू 2x हो गया 4x, 4x को 3 से करोगे 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को 3 से करोगे 12x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 टू जा 6x और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 6x इंटू 1 6x। ठीक है, यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। कह रहा है 2a माइनस 3b होल क्यूब। देखो माइनस है तो इसमें हम माइनस वाला आइडेंटिटी लगाएंगे, 2a माइनस 3b होल क्यूब है, तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करते हैं, 2a माइनस 3b होल क्यूब है, तो 2a का क्यूब, देखिए a आपका क्या है 2a का क्यूब, माइनस b क्या है 3b तो 3b का क्यूब, माइनस 3a क्या आपका 2a का स्क्वायर और b हमारा 3b है, प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b का स्क्वायर। देखिए यहाँ b स्क्वायर है, b हमारा 3b है तो 3b का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2a का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हो गया 8 और a का क्यूब हो गया a क्यूब, माइनस ऐसे 3 का क्यूब 27 b क्यूब। अब देखिए इसको करते हैं, एक स्टेप और ले लिया 3, पहले मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, 2a का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 4a स्क्वायर इंटू 3b माइन प्लस 3 इंटू 2a, 3b का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9b स्क्वायर। अब आ गया आंसर 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 12 3 जा 36 a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6 9 जा 54 ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट और है, तो ये फर्स्ट 2 पार्ट हो गया। अब हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में प्लस है तो इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब।
थर्ड पार्ट हमारा बेटा 3/2x प्लस 1 होल क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, ओ सॉरी आइडेंटिटी लिख देते पहले, a प्लस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। देखिए ये आपको मेंशन करना है, जो आइडेंटिटी आप लगा रहे हो मेंशन करोगे, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को भी आदत हो क्वेश्चन में डायरेक्टली आइडेंटिटी लेंगे, जो आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं वो हम मेंशन करेंगे कि इस आइडेंटिटी पे इसको हम खोल रहे हैं। तो 3/2x प्लस 1 होल क्यूब, तो देख क्या हो जाएगा 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या बन गया, 3/2 क्या हो जाएगा स्क्वायर बेटा, 9/4, ओ सॉरी क्यूब के ना, तो 3 का क्यूब हो गया 27 और 2 का क्यूब हो गया 8 और x का क्यूब हो गया x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस 3 इंटू 3/2 x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4 x स्क्वायर इंटू 1 प्लस इसको तो मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू लिख देते हैं, अगले स्टेप में कर देंगे, इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो चलिए कितना हो गया 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27/4 x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9/2 x। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये थर्ड पार्ट हो गया। चलो फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम। देखिए फोर्थ पार्ट में माइनस है तो इसमें माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, x माइनस 2/3y होल क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। बार बार मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी जो लगाते हैं वो हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, तो x माइनस 2/3y होल क्यूब, अगर इसको हम खोलेंगे x क्यूब माइनस 2/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू x का स्क्वायर इंटू 3/2y प्लस 3 इंटू x इंटू 3/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो गया बेटा 8, 3 का क्यूब हो गया 27 y क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3/2y प्लस 3 इंटू एक्स इंटू इसका स्क्वायर करते हैं, 3/2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 y स्क्वायर। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दो 8/27 y क्यूब माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई भी प्लस 27/4 यहां, अच्छा ठीक ठीक 27/4 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन फोर्थ भी हो गया। तो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन के ये 4 पार्ट थे, चारों के चारों हो गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए 7th में भी आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये नहीं कि आपको क्यूब दिया हुआ है तो डायरेक्टली 3 बार मल्टीप्लाई कर दो हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यानी कि पहले उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में करना है, उसके बाद हमें उसका क्यूब निकालना है। जैसे 7th का फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है बेटा 99 का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 99 को 100 माइनस 1 का क्यूब। देखिए आप इसको जो स्प्लिट करोगे तो कोशिश करना 100 10 मतलब जो 10 के मल्टीपल्स हैं उसमें करने के लिए, वो थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, इसीलिए मैंने 99 को लिख लिया 100 माइनस 1 का क्यूब। तो देखो ये a माइनस बी होल क्यूब हो गया, तो हम इसमें यूजिंग
आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे 100 माइनस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू 1 इंटू सॉरी 100 इंटू 1 का स्क्वायर। देखिए जहां a है वहां पे हमने 100 लगा दिया, जहां b है वहां पे हमने 1 लगा दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए 2 जीरो है तो 6 जीरोस हो गए। 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो गया 10 लाख। माइनस 1 का क्यूब 1 हो गया माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू 1 ही हो गया प्लस 3 इंटू 100 हो गया बेटा 300 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो करना। अब हम देखो ये दोनों प्लस में है तो इनको हम प्लस यानी तो एक स्टेप पहले कर लेते हैं। -1 माइनस प्लस 300 इसमें हम 300 ऐड कर देते हैं 1 0 0 0 3 0 0 माइनस इसमें ये दोनों माइनस माइनस से प्लस होता है तो हो जाएगा 3 0 0 0 1। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो ठीक है, तो 10 में से 1 माइनस करोगे 9 आएगा, ये 9 हो गया 9 आ गया। ठीक है, ये हो गया 2 क्योंकि आप इसमें से 1 कैरी करे थे तो 2 हो गया। तो देखो 2 में से 0 गया 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये 0 में से 0 माइनस होगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 0 है यहाँ 3 है माइनस नहीं हो पाएगा तो इधर से आपको 9 बनाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7 और 1 2 3 4 5 हो गया 1 2 3 4 5 और ये 9। ठीक है, तो ये हमारा 970299। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, देखो सेकंड पार्ट हमारा कहता है क्या 102 का क्यूब, ये भी सेम है बस उसमें प्लस करना है। 102 का क्यूब है तो इसको लिख देंगे 100 प्लस 2 का क्यूब। तो देखो बेटा प्लस है इसमें तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसको हम कर देते हैं 100 प्लस 2 का स्क्वायर क्यूब है सॉरी, ये हो जाएगा 100 का क्यूब। देखिए a हमारा क्या है 100 है तो 100 का क्यूब हो गया, b हमारा 2 है तो 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू a हमारा 100 है 100 का स्क्वायर हो गया बेटा इंटू b हमारा 2 है तो 2 यहां लिख दिया 3 इंटू 100 a है और b का स्क्वायर है तो b हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब क्यूब करो इसका, ये हो गया 100 का क्यूब 2 का क्यूब बेटा 8 होता है 3 इंटू 100 का स्क्वायर हो गया बेटा 10,000 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो फिर उसके बाद ऐड कर देंगे प्लस 8 प्लस 3 टू 6 कर दो 6 3,000 प्लस 3 4 1200। अब सबको प्लस कर लेते हैं 8 आ गया फिर 0 आ गया फिर 2 आ गया फिर ये 1 आ गया फिर ये 6 आ गया फिर ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे ये 1061208। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे थर्ड पार्ट है, बस आपको आइडेंटिटी देखना है कौन सा लगेगा
और कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, कैलकुलेशन में ही गलती होती है, बाकी तो इजी है, बस आइडेंटिटी पे आपको सेट करना है और आ जाएगा। जैसे देखो 998 का क्यूब, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो 998 किसका क्यूब होता है, इसको पहले ब्रेक करो। 1000 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 998 आ जाएगा। तो कौन सा आइडेंटिटी लेगी इसमें, माइनस वाला, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब। क्या होता है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो a आपका क्या है बेटा, -2 का क्यूब कर रहे हैं, a हमारा है 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको हमें सॉल्व करना है। कितने जीरो आ जाएंगे, 3 6 और 3 बार है ना, तो 3 3 6 और 3 9 जीरो आ गया। -2 का क्यूब होता है बेटा 8 माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर हो गया 6 जीरो आ जाएगा बेटा, प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर 4। चलिए अगले स्टेप में 6 7 8 9 -8 माइनस 3, एक मिनट इसका 2 लिखना भूल गया मैंने, 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ये, और 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 6 जीरो आ गया, प्लस 3 4 जा 12,000। ठीक है, अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं तो इनको प्लस कर लेंगे, तो 1 0 1 2 3 4 1 2 0 0 0। ठीक है, इनको प्लस करके आ गया, ये भी माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 6 0 0 0 0 5 0 और 8। ठीक है, तो ये इसको आ गया। अब इन दोनों को माइनस कर लो, इनको माइनस करके कितना आएगा, देखो 10 में से 8 गया 2, ये 9 हुआ तो 9 आ जाएगा, ये भी 9 हो गया तो ये भी 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9, ये 1 हो जाएगा क्योंकि हमने 1 कैरी करा था इसमें से, तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब ये हो गया कितने, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5। अब 0 में से 0 जाएगा 0 ही होगा, और ये कितना हो गया, अब ये 0 में से 6 नहीं होगा तो इधर से कैरी करोगे 10, 10 में से 6 गया 4, और ये दोनों हो गए 9 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया इस पार्ट का। ठीक है, अब यहां पे हमारा 7th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें 5 पार्ट हैं, सब में यही आइडेंटिटी इसका, इसमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और इनको फैक्टर के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट 8th का फर्स्ट पार्ट करते हैं, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस, एक यहां से मिस है, प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 6ab स्क्वायर, ये हमारा है क्वेश्चन। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी लगाएंगे, देखो अगर हम a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा करते पहले इसको ना एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 8a क्यूब को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम 2a क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम b क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम 3a हमारा क्या आ गया 2a का स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। तो देखो ये a क्यूब हुआ, ये b क्यूब हो गया, ये 3a स्क्वायर भी हुआ, ये आपका 2a है, और यहां 3ab स्क्वायर के फॉर्म में ये है। तो ये दिस इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब।
ठीक है, तो हमें बेसिकली इसको इस फॉर्म में कर देना है, तो लिख देंगे 2a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू 2a का स्क्वायर b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b स्क्वायर इक्वल टू 3a 2a प्लस b होल क्यूब। ठीक है, a आपका ये a प्लस बी होल क्यूब होता है, a आपका 2a है और b तो b है, तो a होल क्यूब हो गया, तो इसका ये फैक्टर हो गया। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2a प्लस b 2a प्लस b 2a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ये सेकंड पार्ट है, बस इसमें माइनस की आइडेंटिटी लेंगे, क्वेश्चन सेम ही है, बस माइनस का डिफरेंस है। जैसे देखो सेकंड पार्ट 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, तो इसको पहले खोल दो, 2a का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 2a इंटू b का स्क्वायर। तो हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा, क्या होता है, a माइनस b होल क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना, a आपका कितना है 2a, तो इसको लिख देंगे हम 2a माइनस b होल क्यूब। चाहो तो इसको 3 बार आप लिख सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, 2a माइनस b 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, इसके बाद 3 पार्ट और है, चलो इसको नोट करो, पॉज करके नोट करो। देखिए यहां पे हमारा थर्ड पार्ट है 27, थर्ड पार्ट 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इसको पहले क्यूब के फॉर्म में करते हैं, तो देखो ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब हो गया, माइनस ये b का क्यूब, ये 125 किसका होता है बेटा, 5 का क्यूब होता है, तो 5a का क्यूब हो गया, माइनस इसको बनाएंगे हम 3a स्क्वायर b के फॉर्म में, तो 3a आपका क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, b क्या है 5a, प्लस इसको बनाएंगे हम 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 3 इंटू 5a का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 5 जा होता 135, और 3 3 जा 9 और 5 5 जा हो गया 25, 25 9 जा कितना होता है 225। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 3 माइनस 5a होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 3 माइनस 5a होल क्यूब। इसको चाहो तो एक्सपैंड करके 3a माइनस 5 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या कहता है 64a क्यूब 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ये है ना क्वेश्चन। हाँ जी, ये चलिए इसको करते हैं। इसको पहले इस फॉर्म में कीजिए, ये क्या हो जाएगा 4a का क्यूब होता है, 64 किसका होता है 4a का क्यूब होता है, 27 3 का होता है, तो 3b का क्यूब हो गया। इसको 3a स्क्वायर b के फॉर्म में करेंगे, a आपका बेटा 4a है, 4a का स्क्वायर और b क्या है 3b है, 3 इंटू a आपका क्या है 4a इंटू b क्या बेटा 3b का स्क्वायर। तो यहां पे हमारा आइडेंटिटी आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो किसकी आइडेंटिटी होती है, यूजिंग
आइडेंटिटी कौन सा हमने यूज करा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। तो ये हो जाएगा बेटा 4a, ये आपका 4a है और b क्या है 3b है, इसका होल क्यूब। इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट इसका रह रहा है, इसको नोट करो। एक इसके बाकी के क्वेश्चंस जो होगा, अभी 2 वीडियोस इसके बन चुके हैं, क्वेश्चंस ज्यादा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे, ये लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं इसमें। फिफ्थ देखिए 27p² p क्यूब होगा, सॉरी लिखा हुआ है 27p क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ठीक है, इसको भी पहले क्यूब के फॉर्म में करते हैं। 27 किसका होता है बेटा 3p का क्यूब, ये किसका होता है 1/216 किसका क्यूब होता है 6 का होता है, तो 1/6 का क्यूब माइनस 3a² 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू ए क्या हमारा 3p और b क्या है 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करोगे यही बन जाए, कैसे कहोगे 9/2 है, यहां तो ये सब चीजें आ गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते 3 इंटू 3p को क्या लिखेंगे हम 9p² इंटू 1/6। अब इसको काटो, देखो 9/2p² आ गया। वही सेकंड वाले को 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर बेटा 1/36 हो जाएगा। 3 12 जा 3 4 जा, तो देखिए 1/4p आ गया ये। ठीक है, तो ये 1/4p आ गया, 1/4p था ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो हम कौन सा आइडेंटिटी इसमें भी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस, या एक ऐसा कर दो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² इक्वल्स टू a माइनस b होल क्यूब, ये वाला आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। तो a क्या हमारा 3p और b क्या हमारा माइनस 1/6, इसका क्यूब हो गया। इसको एक्सपेंड करना है तो लिख दो 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। ठीक है, तो आपको पीछे ऐसी फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, नहीं भी करोगे चलेगा, अगर एक्सपेंड करना है तो कर सकते। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।